So dear students, in today's video lecture we will continue double integral. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डबल इंटीग्रल पढ़ा था, तो कुछ और भी उस पे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन 0 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy इंटू डी एक्स. डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है. अब डबल इंटीग्रेशन में हमने 3 केसेस पढ़ा था. एक क्या कि व्हेन y1 and y2 are the functions of x and x1 and x2 are constants. नेक्स्ट वन क्या था, when x1 and x2 are the functions of y and y1 and y2 are constants. और थर्ड वन क्या था, when both x1 x2 are constants and y1 y2 are constants. तो ये कौन सा केस है, थर्ड केस है. मीन्स इस थर्ड केसेस में दोनों लिमिट हमारा क्या है, कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट के केस में हमने क्या पढ़ा था कि आप कैसे भी इंटीग्रेट करो, पहले x के रिस्पेक्ट में करो या y के रिस्पेक्ट में करो, इससे कोई चेंज नहीं आता है. जैसे मर्जी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. इंटीग्रेशन 0 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी एक्स. पहले डी वाई लगाए तो हम डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेते हैं. सो इंटीग्रेशन 0 to 3 एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई, और हमने डी एक्स को अभी बाहर रखा. सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन 0 to 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर डी वाई, एंड ओवरऑल लिमिट इज 0 to 1 एंड दिस इज डी एक्स. अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं. सो इंटीग्रेशन 0 to 3 y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो इस एक्स स्क्वायर को हमने बाहर लिखा, दैट इज इंटीग्रेशन dy प्लस 3 इज कांस्टेंट, सो हियर इज y स्क्वायर dy एंड लिमिट इज 0 to 1. दिस इज dx. क्लियर. दिस इज dx. dx दिख नहीं रहा है. Limit is 0 to 1 and dx. So it becomes integration 0 to 3 x square dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y. So it becomes only y plus 3 y square का इंटीग्रेशन y cube by 3 and limit is 0 to 1. This is dx. So integration 0 to 3, और अभी हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो ये लिमिट जो पुट करेंगे वो y के प्लेस पे करेंगे. तो लिमिट पुट करते हैं. दिस इज एक्स स्क्वायर, y की जगह पे एक बार हमने अपर लिमिट 1 प्लस 3 कैंसिल, और y क्यूब की जगह 1 अगेन 1 क्यूब माइनस साइन के साथ क्या करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं. तो ब्रैकेट ले लिया. अब एक y की जगह क्या पुट करेंगे, 0. सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस y क्यूब दैट इज 0 का q and this is dx. So it becomes integration 0 to 3 x square plus 1, और ये x स्क्वायर इंटू 0 एंड दिस इज 0. सो इट बिकम्स ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. अब इसका इंटीग्रेट कर दे, मीन्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो डी एक्स, एंड ओवरऑल लिमिट इज 0 to 3. क्लियर. नाउ इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब बाई 3, और इंटीग्रेशन ऑफ dx will be x and limit is 0 to 3. Therefore लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट 3 मीन्स 3 क्यूब बाई 3 प्लस 3 माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट
0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 0 मीन्स ये 0 ही मिलेगा। तो क्या होगा, एक 1 3 कैंसिल, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 9 प्लस 3 दैट इज आंसर इज 12। क्लियर, बहुत ही सिंपल था। तो क्या था हमारे पास यहाँ पे कि दोनों लिमिट जो क्या था वो कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट के केस में कोई हमारे पास बाउंडेशन नहीं है, पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें या y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन y dx into dy where capital R is the region bounded by the parabolas y square equals to 4x and x square equals to 4y। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिट गिवन नहीं है, मीन्स क्या हमारे पास रीजन का कर्व गिवन है, वहाँ से हमें लिमिट फाइंड आउट करना है कि x के रिस्पेक्ट में क्या लिमिट होगा और y के रिस्पेक्ट में क्या लिमिट होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझिएगा। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, पैराबोला का इक्वेशन है। तो लेट्स सी ग्राफ। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x मीन्स y में प्लस माइनस दोनों साइड जाएगा। क्लियर, y में प्लस माइनस दोनों साइड जाएगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो y प्लस माइनस बोथ साइड, इट मीन्स दिस इज क्लियर। y का वैल्यू आप +2 रखो फिर भी x में वैल्यू प्लस होगा, y का वैल्यू माइनस रखो फिर भी प्लस होगा, मीन्स ये कर्व y में प्लस माइनस जाएगा बट x में ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। आपने +2 में भी पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, इट मीन्स क्या कि x एक्सिस में ये प्लस भी जाएगा और माइनस भी जाएगा। तो x एक्सिस में जब प्लस भी जाएगा माइनस जाएगा, क्या क्या होगा ये, दिस इज एक्सिस को टच होते हुए जाएगा। So this is the graph of x square equals to 4y। ये हमने लिखा x square equals to 4y and this is y square equals to 4x। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये ओरिजिन से पास करेगा, क्यों, when you will put x equals to 0 here you will get y equals to 0, again x equals to 0 here you will get y equals to 0, मीन्स ये तो कंफर्म है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है। ठीक है, अब दोनों कर्व कट भी करेगा तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व इट, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सॉल्यूशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट x इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 4, x इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 4, और ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। Solve this equation, this is y to the power 4 and this is 4 square equals to 4y, एक y cancel, so we have y cube upon 4 4 जा 16 equals to 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, this is y cube equals to 16 into 4 that is 64, so y cube equals to 4 to the power cube, power cancel, so we have value of y equals to 4। वेरी सिंपल, y का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 4 मिल गया। अब y का वैल्यू जब आप 4 पुट करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज 4 स्क्वायर बाई 4, एक 4 कैंसिल, अगेन दिस इज 4, मीन्स क्या मिला, y इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4। वेरी सिंपल। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या मिल गया, दिस पॉइंट इज 4, 4। क्लियर। तो रीजन क्या मिला, दिस इज द रीजन। क्लियर। नाउ अब क्या
ये जो रीजन है वो क्लोज्ड रीजन है। क्लोज्ड रीजन में लिमिट क्या गया होगा, अगर x के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो x का वैल्यू क्या 0 से स्टार्ट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कहाँ तक गया है, 4 तक गया है, ठीक है। और ऐसे अगर y में देखोगे तो y भी 0 से गया है और 4 तक गया है। बट अगर दोनों लिमिट आप कांस्टेंट पुट करोगे तो इस फिगर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। तो अगर हम एक लिमिट कांस्टेंट रखते हैं, मीन्स x टेंड करता है, इफ x इज टेंडिंग फ्रॉम 0 to 4, क्लियर, तो y को हमें वेरिएबल में पुट करना पड़ेगा। तो y के लिए क्या मिलेगा, अच्छा इस फिगर में दिस इज योर लोअर रीजन, इस कर्व का ये आपका लोअर रीजन है। तो यहां से जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4। क्लियर। you will get y equals to x square by 4। इस पार्ट को हम मिटा रहे हैं। इस कर्व का y के रिस्पेक्ट में जो लोअर रीजन का वैल्यू मिलेगा, दिस इज y equals to x square by 4। y equals to x square by 4 और यहां से सॉल्व करोगे y की वैल्यू तो क्या मिलेगा, y equals to root under 4x। from second you will get y equals to root under 4x, that is y equals to 2 root x। very simple, means y कहां से कहां टेंड कर रहा है, y टेंड कर रहा है x square by 4 से 2 root x। clear, y is changing from x square by 4 to 2 root x, means x square by 4 इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा, 2 root x। it means when you will solve this equation, that is double integration, अच्छा एक बार इसका लिमिट भी लिख दे, x is tending from 0 less than equals to x less than equals to 4 और y कहां से कहां टेंड कर रहा है, लोअर लिमिट 2 root x, लोअर लिमिट x square by 4 means this is x square by 4 less than equals to y less than equals to 2 root x। clear, y is tending from x square by 4 to 2 root x। तो ये हमारा लिमिट हो गया। इट मीन्स नाउ वी हैव टू सॉल्व डबल इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन लिमिट इज x, अगर हमने यहाँ पुट किया कांस्टेंट तो 0 to 4 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4 to 2 root x एंड इक्वेशन इज y इंटू dx इंटू dy। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। क्लियर। अब क्या है, एक यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ y और y इज द फंक्शन ऑफ x एंड x इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू है तो हमें y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है, मीन्स दिस इंटीग्रेशन बिकम्स लाइक 0 to 4 इंटीग्रेशन y एंड dy को हमने पहले पुट किया, दिस इज y dy और dx को हमने बाहर पुट किया। वेरी सिंपल। देन इट becomes and this limit is x square by 4 to 2 root x, x square by 4 to 2 root x। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे एंड दिस विल गिव यू द सॉल्यूशन। मिटा दे अपर पार्ट्स। मीन्स यहां से हमने क्या किया, बेसिकली लिमिट फाइंड आउट किया है और लिमिट पुट करके सॉल्व कर लिया। नाउ इट बिकम्स इंटीग्रेशन 0 to 4 dy, y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या मिलेगा, दिस इज y स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट इज x स्क्वायर बाई 4 to 2 root x and this is dx। so it gives the value इंटीग्रेशन 0 to 4 और लिमिट अप्लाई कर दें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, दिस इज 1/2 बाहर रख लो, कांस्टेंट है, सॉल्यूशन इजी होगा। एंड y स्क्वायर मींस अपर लिमिट
2 रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 4 मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 4 एंड दिस इज 2 2 4 रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस x4 बाई 16 इंटू डी एक्स x4 बाई 16 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 नाउ integrate with respect to x, so integration 4x dx minus integration x4 by 16 into dx, very simple. So it becomes 1/2 into 4 कांस्टेंट है तो किसका इंटीग्रेशन रह गया x dx माइनस अगेन 1/16 कांस्टेंट. So this is x4 dx and limit is 0 to 4. लिमिट क्या हमारा 0 to 4. So अब क्या करेंगे यहाँ से सिंपल हमारा इंटीग्रेशन होगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x4 का इंटीग्रेशन x5 बाई 5 और हम कैलकुलेट करेंगे. लेट्स कैलकुलेट. So equals to 1/2 4 integration of x dx, that is x square by 2 minus 1/16 integration of x4, that is x5 by 5 and limit is 0 to 4. 2 2 are 4. So we have 1/2 and this is 2x square minus 1/80 x to the power 5 and limit is 0 to 4. अब लिमिट अप्लाई करें. when you will put upper limit then 2 into x to the power 5 means x to the x square means 4 to the power 2 minus 1/80 x to the power 5 means 4 to the power 5. और जब आप 0 पुट करोगे तो दोनों जगह x अवेलेबल है मीन्स ये आपका 0 दे देगा. क्लियर. नाउ सॉल्व इट. सो 1/2 एंड दिस इज 4 4 जा 16 2 जा 32 माइनस 4 को 4 से 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा ये. दिस इज 4 into 4 into 4 into 4 into 4 upon 80. Cancel. 4 2s are 8, 4 5s are 20. It means 1/2 into 32 minus 4 4 जा 16 4 जा 64 64 by 5 64 by 5. इसको हम सॉल्व कर लें. Then it gives you 1/2 taking 5 LCM. So this is 32 into 5 minus 64. So 1/2 into 5 2s are 10, 15 1 16 minus 64 by 5. So 1/2 into 96 upon 5. 2 से कैंसिल. 2 4s are 8 and 2 8s are 16 means 48 by 5. So finally we got answer 48 by 5. This is your final answer. Clear. तो वेरी सिंपल था. हमने क्या किया, जो कर्व गिवन था उससे हमने रीजन फॉर्म किया, फिर रीजन में देखा कि उसका लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है. अब इस क्वेश्चन को एक और प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं. हमने यहाँ पे x को कांस्टेंट लिया है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो y टेंडिंग फ्रॉम 0 to 4 और आप x को वेरिएबल रखो. x को वेरिएबल रखोगे तो यहाँ से लोअर लिमिट मिलेगा मीन्स दिस इज x इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 4 और यहाँ से x इक्वल्स टू 2 रूट y.
ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने कैसे कैसे इंटीग्रेट किया वेरिएबल का, ऐसे इंटीग्रेट। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स।